यहाँ पे हमारी काफ़ी सारी ब्रेन के रिलेटेड एक्टिविटीज़ भी हम बच्चों को करवाते हैं। ब्रेन जिम करवाते हैं इसमें। ब्रेन जिम क्या है? ये तो नया वर्ड सुना मैंने। दोनों हैंड्स ब्रेन से सिग्नल जा रहा है और उसका मूवमेंट आप देखिए सर, एकदम बराबर मूवमेंट है, यूनिफॉर्म मूवमेंट है। एब्सोल्युटली। और दोनों साइड से उसका कंसंट्रेशन बन रहा है, इससे उसका फोकस भी बन रहा है बच्चे का और उसका कंसंट्रेशन भी बन रहा है। ये मुश्किल है मेरे लिए सर, ये मेरे लिए मुश्किल होगा। कहते हैं कि छोटे बच्चे जो संभालना बहुत मुश्किल होता है, तो आपका तो रोज से झगड़ा होता होगा बच्चों के साथ इस तरह? नहीं सर, इतना मुश्किल भी नहीं है। ठीक है, हमें ये है कि बच्चों के साथ हमें उनकी तरह ही रहना होता है, बच्चों के साथ हमें बच्चा बनना पड़ता है। कोई एनुअल चार्जेस नहीं ले रहे हैं, कोई एडमिशन फीस नहीं ले रहे हैं। मुझे अपनी जेब में कितने पैसे डाल के आपके पास आना है? 1600 में अपने बच्चे की इनरोलमेंट करवा सकते हैं। जो वो 1600 रुपये किस चीज़ का है? हमारी मंथली फी है सर। वो जो महीने की फीस आ गई बस? यस। उसके अलावा कुछ नहीं हो? नहीं कुछ। आपने कहा कि आपका ये मधुबन किड्स से रैना कॉलोनी में जो है फुल एसी है। एसी है क्योंकि जब तक आप उनको एक कंफर्टेबल इन्वायरमेंट नहीं ना दोगे तब तक आप लर्निंग स्टेज पे नहीं पहुंच पाओगे। एब्सोल्युटली। बहुत से पेरेंट्स जो हैं अपने बच्चे को यहाँ लाना चाहेंगे, लेकिन पॉसिबल तो नहीं है, वो छोड़ने भी आए लेने भी जाएं। उसके लिए कोई अरेंजमेंट है, कोई पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी? उसके लिए 100% हमारे पास पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी है। हमारी काफ़ी सारी वैन्स हैं जो अलग अलग रूट से बच्चे को लेके आती हैं। अगर आपके बच्चे की उम्र 2 साल से लेकर 5 साल तक है तो ये मधुबन किड्स प्लेवे स्कूल आपके बच्चे का इंतज़ार कर रहा है। आपको यहाँ एडमिशन के लिए आना है खाली हाथ। आपको कोई भी पैसा नहीं देना है, ना एनुअल चार्जेस ना एडमिशन फ़ी। स्कूल ने ऐसा क्यों किया और ये एडमिशन 2 बार क्यों हो रही है? ये अप्रैल में भी एडमिशन होती हैं और जून जुलाई की छुट्टियों के बाद ये एडमिशन फिर से रीओपन हुई है। मधुबन किड्स ऐसा क्यों कर रहा है? क्यों नहीं वो एनुअल चार्जेस और एडमिशन फीस ले रहा? ये सवाल हैं कुछ। और क्या कुछ फैसिलिटीज है आपके बच्चे को देंगे 2 साल से लेकर 5 साल तक, वो सब इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ शेयर करूंगा। एक बात तो मैं यकीनन तौर पे कह सकता हूं कि इस तरह के इनिशिएटिव जो है वो गरीब के बच्चे को वो जो हडल है उसको ज़रूर क्रॉस करवा देंगे। आइए जानते हैं मधुबन किड्स ने ये फैसला क्यों किया। सर कैसे हैं आप? ठीक है, बढ़िया। मैंने बहुत बड़ी बात कह दी। मैंने कहा कि आप कोई एनुअल चार्जेस नहीं ले रहे हैं, कोई एडमिशन फीस नहीं ले रहे हैं जी। ऐसा क्यों? एक्चुअली सर हमारा जो मोटिव है इसके पीछे वो ये है कि लोअर मिडिल क्लास जो होता है ना उसको काफ़ी दिक्कत आती है कि अपने बच्चे की जब उसको एडमिशन करानी है उसको 10 से 15,000 रुपया और इन सम केसेस 20,000 तक उसको पे करना पड़ता है। तो उसके लिए वो एक स्टेप पीछे ले लेता है कि अभी रुक जाता हूँ, जब पैसे इकट्ठे हो जाएंगे तो फिर एडमिशन। वो पैसे कभी इकट्ठे होते ही नहीं। वो पैसों के वो कभी हो ही नहीं पाता उनसे ना। तो उन चीज़ों को देखते हुए ना कि सिर्फ लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, कोई भी अगर क्वालिटी एजुकेशन चाहता है जहाँ पे उनके बच्चे को एसी मिले क्लासरूम में और उनको ऐसा इन्वायरमेंट मिले जैसा वो अपने बच्चे के लिए चाहते हैं, जो उनकी एक्सपेक्टेशंस हैं, उन एक्सपेक्टेशंस को हमारी अपनी तरफ से यही कोशिश होती है कि हम अपना 100% दें उनको, उनके बच्चों को। तो आप यहाँ पे आ सकते हैं और अपना इनरोलमेंट करवा सकते हैं यहाँ पे। देखो मैं सीधे सवाल पूछता हूँ साहब, क्या नाम बताया आपने? राहुल चौधरी। राहुल साहब, सीधा सवाल है। मुझे अपने बच्चे की एडमिशन के लिए यहाँ आना है। मेरे बच्चे की उम्र 2 साल से 5 साल है। मुझे का मतलब है वो सब लोग जो देख रहे हैं, मुझे अपनी जेब में कितने पैसे डाल के आपके पास आना है? सर आप सिर्फ 1600 में अपने बच्चे की इनरोलमेंट करवा सकते हैं। जो वो 1600 रुपये किस चीज़ का है? हमारी मंथली फी है सर। वो जो महीने की फीस आ गई बस? यस। उसके अलावा कुछ नहीं हो? नहीं कुछ नहीं। और हर महीने वही देना है फिर? वो रेपिटेशन में जाएगा आपको हर महीने। और जो पहले आप 1600 दे रहे हो वो आपकी मंथली फी आ गई, एम आई राइट? यस। इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि कोई और हिडन तो नहीं है ना? नहीं। और हिडन उसमें ना कि सिर्फ 100 रुपीज़, यहाँ तक कि फॉर्म का भी कुछ चार्जेस नहीं है। बस 1600 रुपया देना है आपको, बात खत्म हो गई। 1600 आपको। वो 1600 रुपया जो है वो आपकी मंथली फी है, उसमें एडजस्ट हो गए और कुछ नहीं है। एक सवाल और है यहाँ पे राहुल साहब, आपने कहा कि 2 साल से लेकर 5 साल तक का बच्चा ही, 6 साल का क्यों नहीं, 1 साल का क्यों नहीं? क्योंकि अकॉर्डिंग टू लॉ जो प्ले वे स्कूल्स हैं वो सिर्फ 5 इयर्स तक ही बच्चा ले सकते हैं, क्योंकि 6 इयर्स का बच्चा चला जाता है, 6+ का बच्चा जाएगा फर्स्ट में। हाँ, वो एक लॉ भी आया था, जो 6 साल का होगा उसको फर्स्ट में एडमिशन मिलेगी, उसको मद्देनजर रखा हुआ है। हमारे पास प्री नर्सरी से
UKG तक के सभी बच्चे आते हैं। 2 साल का बच्चा प्री नर्सरी में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल है, एलिजिबल है। और 5 साल का बच्चा जो है वो UKG में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल है। बाकी आप लगा लो हिसाब अपने हिसाब से। आपने कहा कि आपका ये मधुबन किड्स रैना कॉलोनी में जो है फुली AC है। थोड़ा विजिट कर लें। स्टार्ट कहाँ से करें? यहाँ से? यहाँ से कर लो आप, क्योंकि ये कहीं से भी कर लें, चलो यहीं से कर लेते हैं। यहाँ से कर लो आप। ये हमारा ना सर एक्टिविटी एरिया रहता है। जैसे कुछ नए बच्चे आते हैं तो उनको थोड़ा सा चाहिए आइसोलेशन समटाइम, क्योंकि वो दूसरे के साथ एडजस्ट नहीं कर पाते इनिशियली फॉर 2 to 3 डेज या वीक। तो उनको आइसोलेशन में थोड़ी देर के लिए 1-2 दिन के लिए, ताकि वो कंफर्टेबल हो जाए। ये प्ले वे एरिया रहता है। यस यस। जब बच्चों को इस यहाँ पूछते हो कि ये कौन सा मंथ चल रहा है, वो बता पाते हैं? जून जुलाई चल रहा है, ये लग रहा है जनवरी फरवरी चल रहा है, क्योंकि फुली AC है इसलिए। AC है, क्योंकि जब तक आप उनको एक कंफर्टेबल इन्वायरमेंट नहीं ना दोगे तब तक आप लर्निंग स्टेज पे नहीं पहुंच पाओगे। एब्सोल्युटली 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 रोहित साहब, ये देख लीजिए मधुबन किड्स रैना कॉलोनी ने फुली AC, आपके बच्चे को कोई तकलीफ नहीं होगी। भाई ये एक ही रूम में AC है तो बाकी में भी है? सभी में सर, जितने क्लासरूम। अब मैं डिसाइड करता हूँ, मैं इस रूम में चलते हैं। अब ये क्या, इसमें क्या रहता है? सर ये हमारा KG का क्लासरूम है। अच्छा, गुड मॉर्निंग बच्चा, गुड मॉर्निंग। सर ये क्या 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 एक्टिविटी एरिया है, क्या है ये इनकी क्लास है सर, ये KG क्लास है। यहाँ पे बैठती हैं, तो यहाँ पे इनका रेगुलर जो क्लास चलता है। ये थोड़े बड़े बच्चे हैं, ये प्री नर्सरी और नर्सरी वाले नहीं, ये KG वाले बच्चे हैं। तो यहाँ पे इनका रेगुलर एक्टिविटीज़ होता है। बाकी यहाँ पे हमारी काफ़ी सारी ब्रेन के रिलेटेड एक्टिविटीज़ भी हम बच्चों को करवाते हैं। ब्रेन जिम करवाते हैं इसमें। ब्रेन जिम क्या है? ये तो नया वर्ड सुना मैंने। अच्छा, आपने पहली बार? मैंने पहली बार सुना है। एक्चुअली सर, जैसे हमारी बॉडी में 2 पार्ट्स हैं, एक फिजिकल एक मेंटल। हाँ, फिजिकली हमें अपनी बॉडी को फिट करना तो हमें जिम जाना पड़ता है। एब्सोल्युटली। वैसे ही हमारे मेंटल ब्रेन को भी हमारी एक्सरसाइज चाहिए। उस ब्रेन की एक्सरसाइज को हम ब्रेन जिम कहते हैं। तो क्या क्या कैसे करते हैं वो? सर इसमें ना हम लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन दोनों का इन्वॉल्वमेंट होता है इसमें एक्टिवेशन के लिए, क्योंकि हमारे ब्रेन को कंट्रीब्यूट करता है लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन, 2 पार्ट्स होते हैं, आपको पता है। तो उस हिसाब से हम दोनों पार्ट का एंगेजमेंट करते हैं। उसमें बच्चों की कुछ एक्टिविटीज़ करवाते हैं। एक मैं बताता हूँ। हाँ प्लीज़ 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 मैम, जान लीजिए आपका बच्चा ब्रेन जिम भी कैसे कर पाएगा। मुझे नहीं पता, मेरे लिए बिल्कुल सही है ये। इसमें साइमल्टेनियसली सर हो रहा है। ओह, साइमल्टेनियसली बच्चे के दोनों हैंड्स ब्रेन से सिग्नल जा रहा है, और उसका मूवमेंट आप देखिए सर, एकदम बराबर मूवमेंट है, यूनिफॉर्म मूवमेंट। एब्सोल्युटली। और दोनों साइड से उसका कंसंट्रेशन बन रहा है। इससे उसका फोकस भी बन रहा है बच्चे का, और उसका कंसंट्रेशन भी बन रहा है। क्योंकि आपको लर्निंग पे लेके जाना, उससे पहले बच्चे का माइंड फोकस्ड और काम होना चाहिए। एब्सोल्युटली। मैं करूं? आपका नाम क्या है? आर्या। आर्या शर्मा। ये मुश्किल है मेरे लिए सर, ये मेरे लिए मुश्किल होगा वाकई। आप करो करो बच्चा, आप करो। आप बहुत खूबसूरत हो, बहुत सुंदर हो आप। ये तस्वीरें मुझे नहीं पता था ब्रेन जिम भी किया जाता है मधुबन किड्स रैना कॉलोनी। सर ये तो हो गया बहुत बढ़िया, ये बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही उम्दा है। एक और मुझे लगता है कि वहाँ भी एक क्लासरूम है। जी जी, वहाँ पे। ओके, ये बच्चे अभी कुछ लंच कर रहे हैं। हाँ, ये इनका डाइनिंग एरिया आप बोल रहे हैं। हाँ। क्योंकि हम क्लासरूम में नहीं, ये यहाँ पे डाइनिंग एरिया होता है इनका। बहुत बढ़िया। तो उसमें क्या है, क्योंकि बच्चों है ना, इनको कभी भी भूख लग जाती है। कभी भी भूख लग जाती है। इनके लिए कोई फिक्स टाइम टेबल नहीं है कि आपको इसी टाइम पे आना है। क्योंकि जब कई बच्चे तो सुबह आते हैं, तो सुबह आते ही अपना लंच बॉक्स खोल देते हैं, फूड बॉक्स खोल देते हैं, तो हम उनको रोक नहीं सकते। एब्सोल्युटली। आपको बच्चों के हिसाब से चलना है, अपने हिसाब से उनको नहीं चलाना है। हमें बच्चों के हिसाब से चलना पड़ेगा। एब्सोल्युटली। हम चले, मैडम डिस्टर्ब तो नहीं होंगे? नहीं। एक्सक्यूज मी मैम, मैं 2 मिनट लूँगा आपके, मैं आपसे। ये क्या है कि क्या करवा रहे हो अभी आप बच्चों को यहाँ पे? सर यहाँ पे बच्चे एक्टिविटी कर रहे थे अभी डांस की। ये जैसे आप देख सकते हैं, हमारे पास म्यूज़िक सिस्टम है, तो हम इसके थ्रू बच्चों को थोड़ा सा इंगेज रखते हैं। तो जैसे आप, मुश्किल होता है बच्चों को मैनेज करना। कहते हैं कि छोटे बच्चे जो संभालना बहुत मुश्किल होता है, तो आपका तो रोज़ से झगड़ा होता होगा बच्चों के साथ इस तरह नहीं का? सर, इतना मुश्किल भी नहीं है। ठीक है, हमें ये है कि बच्चों के साथ हमें उनकी तरह ही रहना होता है। बच्चों के साथ हमें बच्चा बनना पड़ता है। जब जैसे जैसे ये सुबह कई बच्चे ज़्यादा रो रहे होते हैं, हमें फिर उस लेवल पे जाके उनको मनाना पड़ता है। तो बस ये हमने म्यूज़िक सिस्टम लगाया है, सुबह आते हैं जब तो हम लगाते हैं, तो ये उसी हिसाब से अपने आप को इंडल्ज कर देते हैं फिर वो।
तो साथ साथ में पढ़ाई भी होती है, हाँ जी सर, entertainment भी होता है। एंटरटेनमेंट भी हो जाता है, पढ़ाई भी हो जाती है मतलब म्यूज़िक के आपको पता है बहुत सारे फ़ायदे हैं। एक तो फिजिकल डेवलपमेंट हो जाती है, इनकी हाथ ऐसे ऐसे करते हैं जब ये, फिर ये मेंटली भी थोड़े से, जैसे सुबह अगर कोई बच्चा रोते रोते आते हैं तो जैसे ये सुनते हैं तो वो खुश हो जाते हैं। खुश हो जाते हैं। हाँ जी सर। तो वो तो मैं देख रहा हूँ अभी तो हाँ सारे जी। खुश ही हैं। हाँ जी सर। ठीक है मैम, शुक्रिया आपसे Thank बात you, करने sir. के लिए। Thank ये तस्वीरें मैंने आपको दिखाई। अगर आपका बच्चा 2 साल से लेकर 5 साल तक है, मधुबन किड्स प्ले वे स्कूल प्री नर्सरी से लेकर यूकेजी तक आपके बच्चे का इंतज़ार कर रहा है। और मैंने ये भी बात की आपसे कि ये एडमिशन जो है अप्रैल में भी होती हैं, मार्च अप्रैल में, और अभी जून जुलाई के जो जून जुलाई की छुट्टियां ख़त्म हो गई उसके बाद भी हो रही। कुछ पेरेंट्स सोचते हैं कि बीच में बच्चों को ब्रेक आ जाएगा, उसके बाद कुछ पेरेंट्स के मन में रहता है कि जुलाई में एडमिशन करवाएं। उनके लिए ऑप्शन मधुबन किड्स ने ओपन कर दिया है। सर कुछ कहना चाहते हैं आप? और क्योंकि मैं इस बात से हैरान हूँ कि आपने कहा कि कोई भी एडमिशन फ़ीस, कोई भी एनुअल चार्जेस नहीं, मैं अभी भी उस पर स्टिक हूँ। एक बार वो रिपीट कर दीजिए आप। हाँ, वो एकदम सही है सर। एक चीज़ छूट गई थी। प्लीज़ गो अहेड। हम अपना जो डे है वो पॉजिटिव एफर्मेशन के साथ स्टार्ट करते हैं। उसमें क्या है, बच्चे को जब तक उसको सेल्फ बिलीव नहीं होगा तब तक वो आगे लाइफ में फियरलेस एटीट्यूड नहीं आएगा उसमें। तो सबसे पहले हमारा उसको पॉजिटिव एफर्मेशन जो कि हमारी मॉर्निंग असेंबली में होता है, Absolutely. उसमें आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम पावरफुल, अपने आप को पॉजिटिव एफर्मेशंस देना। तो सबसे पहले वो चीज़ हम करवाते हैं, उसके बाद हमारे क्लासरूम में बच्चे एंटर करते हैं तो एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ। एक सवाल और है सर, वो मैं तो इम्प्रेस हुआ हूँ आपका इंफ्रास्ट्रक्चर देखकर, फुली एसी क्लासरूम्स देखकर, आपके टीचर से मिलकर। अब सवाल ये है, आपने वो भी बता दिया कि 1600 रुपये लेके आना है, लेकिन अब सवाल ये है, बहुत से पेरेंट्स जो हैं अपने बच्चे को यहाँ लाना चाहेंगे, लेकिन पॉसिबल तो नहीं है वो छोड़ने भी आए, लेने भी जाएँ। उसके लिए कोई अरेंजमेंट है, कोई पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी? हाँ, उसके लिए 100% हमारे पास पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी है। हमारी काफ़ी सारी वैन्स हैं जो अलग अलग रूट से बच्चे को लेके आती हैं यहाँ तक। उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी? उसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमारी 2 ब्रांचेस हैं, एक शास्त्री नगर में भी है, हाँ, और एक रैना कॉलोनी में है जो जीवन नगर रोड पे है। हाँ। तो हमारा रूट जितना भी है हमारी वैन्स वो कवर करती हैं, हमारे आसपास का जितना भी। मुझे पता है शास्त्री नगर में आपका डे केयर भी है, डे शास्त्री केयर भी नगर है में चल वहाँ रहा पे, है ये। यस। तो हमारे गांधीनगर से भी वैन फैसिलिटी हैं, और अगर इस साइड से आप देखें तो मीरा साहब रोड तक, वहाँ तक हमारी फैसिलिटी है। शुक्रिया साहब, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। यहीं से मैंने शुरू किया था, सिर्फ आपको 1600 रुपये लेके आना है। वो 1600 भी आपको मंथली फ़ीस में एडजस्ट हो जाएगा पहले महीने की, उसके अलावा कुछ नहीं। ये एक बैरिकेड्स था जो एडमिशन फ़ीस और एनुअल चार्जेस होते हैं। वो लोअर मिडिल क्लास और मुझ जैसा मिडिल क्लास भी 10, 15, 20 हज़ार अचानक निकालने में रुक जाता है, थोड़ी देर रुक जाता हूँ। उसी बीच उस बच्चे का जो टाइम है, जो फ्यूचर है, वो कहीं ना कहीं रुक जाता है। वो हर्डल मधुबन किड्स ने हटा दिया। इंतज़ार किस बात का है? मधुबन किड्स मार्च अप्रैल में भी एडमिशन लेता है और जून जुलाई की छुट्टियों के बाद भी एडमिशन लेता है, और ये सब आपके लिए है। आइए और इसका हिस्सा बनिए। और जो स्टेट सेंटिनल ने अपने माध्यम से कहा उस पर मोहर लगाते हैं हम, जो भी इन्फॉर्मेशन हमने आपके साथ शेयर की है। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।